कुरुक्षेत्र की धूल लाल थी। रथों के पहियों से, रक्त की धाराओं से और डूबते सूर्य की ज्वाला से पांडव और कौरव दोनों ओर से शंख मौन हो चुके थे। केवल एक रथ शेष था, वह रथ जिसका सारथी घायल था और जिसका धनुर्धर मृत्यु के द्वार पर था। दानी कर्ण, उसके शरीर से बहता रक्त धरती को सींच रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था और उसी सूर्य की किरणों में कर्ण का चेहरा चमक रहा था, मानो स्वर्ग स्वयं अपने पुत्र का स्वागत करने को लालायित हो। कर्ण के चारों ओर मौन था। कौरवों की सेना टूट चुकी थी। पांडवों के सैनिक भी थककर रुक गए थे। केवल एक नाम गूंज रहा था, कर्ण। कर्ण ने नेत्र खोले। आकाश में जैसे कोई अदृश्य प्रकाश फैला। उसकी दृष्टि में दर्द नहीं था, थी तो केवल शांति। तभी एक ध्वनि सुनाई दी, धीमी, गूंजती और गंभीर। कर्ण। कर्ण ने सिर झुकाया। सामने खड़े थे भगवान परशुराम, वही गुरु जिन्होंने कभी उसे ब्राह्मण समझकर वरदान दिया था और फिर सत्य जानकर श्राप दे दिया था। कर्ण ने कमजोर स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं अब भी? परशुराम जी की आंखें बंद थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, रुष्ट नहीं पुत्र, आज तो मेरा शिष्य देवत्व को प्राप्त हो रहा है। कर्ण के होठ कांपे। तो फिर वह श्राप गुरुदेव? वह श्राप जिसने मेरा जीवन तोड़ दिया, जिसने मेरा रथ कील तोड़ दी, जिसने मेरा स्मरण हर लिया। परशुराम जी बोले, वह श्राप दंड नहीं था कर्ण, वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब था। जो ब्राह्मण नहीं था फिर भी ब्राह्मण बनकर ज्ञान मांगा, वह ज्ञान तुम्हें मिला, पर सत्य से दूर रहकर पाया गया ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। कर्ण ने मौन होकर भूमि की ओर देखा। उसके नेत्रों में न पश्चाताप था न द्वेष, केवल थकान थी। परशुराम जी आगे बोले, तुम मेरे शिष्य थे और शिष्य का पाप गुरु पर भी आता है, इसलिए मैं तुम्हारे अंतिम क्षणों में आया हूँ, ताकि जो अधूरा ज्ञान था वह आज पूर्ण हो सके। कर्ण की सांसें तेज हो रही थी। वह बोला, पूर्ण? मेरे लिए अब क्या शेष है गुरुदेव? परशुराम जी बोले, पूर्णता मृत्यु में नहीं, त्याग में है। तुमने जीवन भर दान दिया, अब अपना सर्वस्व दान दो, अपने प्राण भी। कर्ण मुस्कुराया, गुरुदेव, यदि यही दान है तो कर्ण सदैव दानी कहलाएगा। परशुराम जी ने आकाश की ओर देखा और बोले, सूर्य पुत्र, तुम्हारा सत्य आज समूचे जगत को ज्ञात होगा। तुम्हारा जीवन श्रापित नहीं था, वह एक परीक्षा थी। कर्ण के नेत्रों में आंसू थे। तो क्या मुझे क्षमा मिलेगी? परशुराम जी बोले, क्षमा नहीं, मोक्ष। क्योंकि जिसने दान में अपने शत्रु को भी आशीष दी, वह मृत्यु में भी अमर होता है। और तभी आकाश से सूर्य की एक किरण उतरी, धीरे धीरे कर्ण के शरीर पर पड़ी। कर्ण ने आंखें बंद की। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, जय सूर्यदेव। परशुराम जी ने आशीर्वाद में हाथ उठाया, युगों तक लोग तुम्हें शापित नहीं, श्रेष्ठ कहकर याद करेंगे कर्ण। धूल का तूफान उठा और सूर्य अस्त हो गया। संध्या का समय था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु हवा में अब भी मृत्यु की गंध थी। आकाश में गिद्ध चक्कर लगा रहे थे और धरती पर बिखरे पड़े थे वीरों के शव, राजाओं की टूटी तलवारें और अधूरी प्रतिज्ञाएं। पांडवों के शिविर में उस रात कोई नहीं सो सका, किसी ने भोजन नहीं किया। अर्जुन बार बार बाहर आकर आकाश की ओर देखता, मानो किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक तेज प्रकाश आकाश से उतरा। सभी की आंखें झपक गई। प्रकाश के मध्य खड़े थे भगवान परशुराम। उनका स्वर गूंजा, युधिष्ठिर। राजा युधिष्ठिर आगे बढ़े और चरण स्पर्श किया। भगवान, युद्ध समाप्त हो चुका है, पर मन में शांति नहीं है। कर्ण की मृत्यु ने हृदय को खाली कर दिया है। परशुराम जी बोले, खाली नहीं हुआ युधिष्ठिर, भर गया है सत्य से। अर्जुन ने सिर झुकाया, गुरुदेव, क्या आप जानते थे कि वह कौन था? परशुराम जी की दृष्टि गंभीर थी। जानता था अर्जुन, वह मेरा शिष्य था, पर उससे बढ़कर वह सूर्य का अंश था, जिसे तुम सबने शत्रु समझा। वह स्वयं नियति का संतुलन था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, गुरुदेव, आप नियति की बात करते हैं, क्या यह युद्ध नियति नहीं था? परशुराम जी बोले, नियति नहीं, नियति कभी अन्याय नहीं करती माधव। यह युद्ध
धर्म का पुनर्संतुलन था। पर याद रखना, कर्ण धर्म से हारकर नहीं, करुणा से जीता था। अर्जुन की आंखों में नमी थी। गुरुदेव, क्या मैं उससे श्रेष्ठ था? परशुराम जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, शक्ति में नहीं, संघर्ष में श्रेष्ठता नापी जाती है पुत्र। तुम जन्म से ज्ञानी थे, पर कर्ण जन्म से वंचित था। फिर भी उसने वही किया जो देवता भी न कर सके। उसने दान में अपने प्राण दे दिए। युधिष्ठिर बोले, पर वह अधर्मी कहलाया क्योंकि उसने दुर्योधन का साथ दिया। परशुराम जी बोले, युधिष्ठिर, अधर्म का साथी होना और अधर्मी होना एक नहीं है। कर्ण का अपराध था निष्ठा। उसने अपना कर्तव्य गलत व्यक्ति के लिए निभाया, पर निभाया अंत तक, और यही उसका धर्म था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या कर्ण मोक्ष को प्राप्त हुआ गुरुदेव? परशुराम जी ने आकाश की ओर देखा। हाँ माधव, उसकी आत्मा आज सूर्य लोक में विश्राम कर रही है, और जब जब मनुष्य जाति दान, त्याग और अपमान के बीच खड़ा होगा, वहाँ कर्ण का उदाहरण चमकेगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, आपने उसे श्राप क्यों दिया था? परशुराम जी बोले, क्योंकि उस दिन मैं भी मनुष्य था, क्रोध में था। वह ब्राह्मण नहीं था, पर मेरे चरणों में पड़ा था। मैंने उसे श्राप दिया, पर वह श्राप उसके उद्धार का कारण बन गया। उस श्राप ने उसे पराकाष्ठा तक पहुंचाया। वह भूल नहीं थी, वह ब्रह्म का विधान था। सभी मौन थे। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में बादल घिर आए। परशुराम जी बोले, युधिष्ठिर, जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखना, कर्ण मरा नहीं, वह दान में अमर हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, और यही कारण है गुरुदेव कि मैं स्वयं उसके प्राण लेने गया, क्योंकि केवल मैं ही जानता था कि वह मुझसे बड़ा दानी है। परशुराम जी ने दोनों हाथ उठाए। जय हो सूर्य पुत्र की, जय हो उस शिष्य की जिसने गुरु से भी आगे बढ़कर त्याग का अर्थ समझा। अचानक आकाश फट पड़ा। बिजलियों के मध्य एक तेजस्वी छवि उभरी। वह था कर्ण, सूर्य के प्रकाश में लिपटा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आपने श्राप दिया था, आज आशीर्वाद दे दीजिए। परशुराम जी ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, आशीर्वाद नहीं, वचन देता हूँ। जहाँ जहाँ अन्याय के विरुद्ध कोई अकेला खड़ा होगा, वहाँ तुम्हारा तेज रहेगा कर्ण। कर्ण की आकृति विलीन हो गई, और सुबह की पहली किरणों ने धरती को छुआ। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, कर्ण अब केवल नाम नहीं, एक युग का आदर्श है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, और यही है धर्म का रहस्य। कभी कभी जो पराजित होता है वही वास्तव में विजेता होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।